आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक दो जितना हो सके देखेंगे। देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय का हम करते तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रश्नावली 9.1 का निम्नलिखित व्यंजकों में चर एवं अचर राशियों ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से आपको ये व्यंजक है और इसमें से आपको चर और अचर राशियाँ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम चर राशि और अचर राशि को पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं हम अपने कॉपी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे याद रखना होगा आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ, सबसे पहले आपको याद रखना है जिसमें भी यहाँ पे इस प्रकार से दिया रहे तो ये हो जाएगा समीकरण। जब 2x² + 3x + 2 बराबर अगर 0 दिया रहे तो ये क्या होगा, समीकरण में। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जरूरी नहीं है इसमें अब यहाँ पे 2x² ही होना चाहिए, यहाँ पे इसके जगह पर यहाँ पे ये भी रह सकता है कुछ भी, यानी कि मान लीजिए x² + y + 2 बराबर 0, यानी कि बराबर में लास्ट में क्या आना चाहिए, बराबर में 0, यहाँ बराबर आना चाहिए लास्ट में। यहाँ पे बराबर आ जाए तो वो समझ जाइएगा समीकरण में है, और अगर यहाँ पे बराबर ना आए तो यहाँ पे समझ जाइए वो व्यंजक में है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, व्यंजक में, इसमें बराबर नहीं दिया। अगर यही बराबर हम दे देते अगर 0 तो ये क्या आ जाएगा, समीकरण में आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें व्यंजक है, अगर बराबर नहीं लगा है तो अब देखिए यहाँ पे चर हमें निकालना क्या है, चर और अचर कह रहा था निकालने के लिए उसमें, तो यहाँ पे हम चर और अचर समझते हैं। यहाँ पे ABCD का कोई भी अक्षर रहे तो वो होता है हमेशा चर, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ABCD, इसी प्रकार से XYZ, ये सब क्या है, चर राशि है। और यहाँ पे अचर राशि, अब अचर राशि किसको कहेंगे, तो जिस संख्या में यहाँ पे संख्या में जो संख्या में रहे उसे कहेंगे अचर राशि। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिटोटो अनंत तक जितना तक जाए वो क्या होगा, अचर राशि। यहाँ पे 1 2 ये संख्या में है तो ये क्या हो जाएगा, अचर राशि होगा, याद रखिएगा आप लोग। अब है पद। अब पद को कैसे पहचानेंगे, पद किसका क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये दिया हुआ व्यंजक, इसमें ये व्यंजक दिया है और व्यंजक में आपको पद निकालना है। तो इसमें देखिए पहला जो है ना, यहाँ पे ये हो गया पद, और ये हो गया दूसरा पद, और इसमें हो गया तीसरा पद। इस पे हम लेते हैं तो ये इसमें हो जाएगा पहला पद कहेगा आपको यहाँ पे पद कहेगा, इसमें इस प्रकार से दिया रहेगा व्यंजक, और इसमें कहेगा पद निकालने के लिए तो आपको लिखना है पहला पद 2x², इस प्रकार से लिखना है 2x²। दूसरा पद लिखना है आपको 2x, और तीसरा पद लिखना है 3। तो ये क्या हो गया, हमारा पद हो गया। अब इसी प्रकार से चलते हैं अब गुणनखंड में। अब देखिए गुणनखंड समझते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ इस प्रकार से, और इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दिया है 2x², तो हम इसको निकालेंगे, लिखेंगे 2x² का गुणनखंड अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × x, और देखिए 2 को x से गुना कीजिएगा तो 2x, और फिर x को गुना कीजिएगा तो x², यानी कि 2x² हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको कहे तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे +2 गुने यहाँ पे x, 2 को x से गुना कीजिएगा तो 2x आ जाएगा। इस प्रकार से आपको गुणनखंड निकालना है। और प्लस में क्या है 3, तो 3 और गुणे लिखना है 1। इस प्रकार से हम गुणनखंड निकालते हैं। अब इसी प्रकार से अब समझते हैं गुणांक। गुणांक कैसे निकालते हैं, गुणांक किसको कहेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को गुणांक कैसे कहते हैं निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में बुक में समझते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है x का गुणांक, तो x का गुणांक कह रहा है तो हम x को छोड़ करके क्या करेंगे, और जितना भी रहेगा उसमें लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए x का गुणांक, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, x को छोड़कर शेष पद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 9x। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है x का गुणांक निकालने के लिए, तो हम इसमें x को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जितना बचा है उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे x को छोड़ते हैं तो इसमें बच जाएगा 9yz। तो इस प्रकार से आपको x का गुणांक निकाला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2x² y, और इसमें से आपको इसका में से यहाँ पे हम कह रहे हैं कि y का गुणांक, इसमें हमें कह रहा है y का गुणांक निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, y को छोड़ देंगे और लिखेंगे 2x²। ये हो जाएगा इसका पहला गुणांक। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको कह रहा है 2 का गुणांक क्या होगा, तो 2 का गुणांक क्या होगा, तो 2 को आपको छोड़ देना है और इन सभी को लिख देना है। तो यहाँ पे 2 को छोड़ेंगे तो इसमें बच जाएगा x²y। इसी प्रकार से अगर आपको कह दे x² का गुणांक क्या होगा, तो आप लिखिएगा 2x, सॉरी यहाँ पे x² नहीं लिखेंगे क्योंकि x² का कह रहा है गुणांक लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y। इसी प्रकार से अगर आपको बोल दे x का गुणांक क्या होगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे 2x, क्या, क्योंकि इसमें से 2x है तो एक x हटा देंगे, इसमें हो जाएगा 1x और ये y। तो इस प्रकार से हम इनको गुणांक में लिखते हैं।
अब है इसी प्रकार से समान पद और असमान पद। अब समान पद और असमान पद समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है 2x, यहाँ पे प्लस 3x, इस प्रकार से दिया रहे 2x प्लस 3x, तो ये क्या हो जाएगा, समान पद होगा। अब कैसे, तो यहाँ पे देखिए आपको ये नहीं देखना है संख्या, संख्या तो ऐसे ही जुट जाएगा इसमें। अगर यहाँ पे माइनस में रहेगा तो यहाँ पे हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे, अगर प्लस में है तो 3 2 को जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समान होना चाहिए, यहाँ पे इसमें भी x और इसमें भी x। अगर यहाँ पे एक्स वाई दिया है तो इसमें भी एक्स वाई होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, समान पद होगा। और असमान पद समझते हैं। असमान पद कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2y और इसमें दिया है -3x। तो ये देखिए ये क्या है, असमान पद है। कैसे, तो इसमें देखिए ये क्या है y और इसमें क्या है, ये x दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इसमें भी x रहता और इसमें भी x, तो ये क्या हो जाता, समान पद होता। लेकिन इसमें क्या है y और इसमें x, तो ये क्या हो गया, असमान पद। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है yx और इसमें दिया है जेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, असमान पद। जैसे यहाँ पे देखिए वाई एक्स है और इसमें एक्स जेड है। अगर यहीं इसी की जगह पे यहाँ पे वाई एक्स है, इसमें भी वाई एक्स रहता, तो ये क्या हो जाता, समान पद होता। तो इस प्रकार से समान पद देखते हैं। तो हम अब समझते हैं, यहाँ पे चलती देख लेते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो ये निम्नलिखित व्यंजकों में से चर एवं अचर राशियों ज्ञात करें। यहाँ पे देख लीजिए पहला कह रहा है चर और अचर राशि ज्ञात करने के लिए। तो हम पता चल चुका है हमें कैसे चर और अचर राशि निकालते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले लिखेंगे चर राशि क्या निकालने के लिए, तो चर राशि, राशि, चर राशि में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने बताया आपको ABCD का जो भी अक्षर है वो क्या होगा, चर राशि में। जैसे ये x दिया हुआ है तो इसमें ये x क्या हो जाएगा, चर राशि। अब अचर राशि लिखेंगे, अचर राशि, अचर राशि कौन सा हो जाएगा इसमें, यहाँ पे देख लीजिए इसमें 5 ये चर राशि हो गया और जो बच गया वो क्या हो गया, अचर राशि। तो इसमें अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है आपको। इसमें दिया हुआ है 5 और दूसरा दिया है 2, तो आपको लिखना है 5 और दूसरा लिखना है 2। इस प्रकार से नहीं लिखना है कि इसमें प्लस में दिया है तो इसमें भी हम प्लस लिखेंगे, ऐसा नहीं। इसमें आपको लिखना है पहला राशि अचर राशि है 5 और दूसरा अचर राशि है 2, क्योंकि ये क्या है, संख्या में दिया हुआ है। तो ये हो गया अचर राशि। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये इसमें भी लिखेंगे चर राशि, चर राशि, चर राशि में क्या हो जाएगा, चर राशि में ये हो गया पहला a और दूसरा हो गया कॉमा लिखेंगे b। इसी प्रकार से अब अचर राशि लिखेंगे, अचर, अचर राशि क्या हो जाएगा, अचर राशि में हम लिख देंगे इसी में पहला संख्या, इसमें देखिए सिर्फ एक ठो संख्या दिया हुआ है, ये है 1, तो हम लिखेंगे 1। इसी प्रकार से C नंबर है, C नंबर देख लीजिए, इसमें लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, अचर राशि, ये क्या है हमारा, अचर राशि। तो हम इसमें लिख लेंगे अचर राशि क्या है, इसमें x हो गया पहला, इसी प्रकार से दूसरा हो गया y, और ये इसमें भी देखिए ये x है तो दोबारा x लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें तो यहाँ पे x लिखे हैं, तो आप इसमें से जो चाहे वो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर भी अचर राशि होगा और ये भी x क्या है, ये भी अचर राशि है। तो यहाँ पे हम x और y लिख देते हैं। और इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है 2, ये क्या है, संख्या में, और इसमें भी ये संख्या में है, तो ये दोनों क्या है, संख्या में, और ये दोनों तो सेम है, तो हम एक को एक बार लिख देंगे 2 को, और दूसरी बार यहाँ पे देखिए दूसरा अचर राशि क्या हो जाएगा, ये चर राशि, यहाँ पे याद रखिएगा चर है और ये अचर है। तो अचर में हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे पहला तो 2 लिख दिया और दूसरा हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा, अचर राशि होगा। इसी प्रकार से D नंबर देख लीजिए, D नंबर में दिया है m² - n² - 1, तो यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा चर राशि, चर राशि, चर राशि में हम लिखेंगे, इसमें देखिए चर राशि क्या हो जाएगा, पहला चर राशि m और दूसरा क्या है, n है, तो लिखेंगे n। अब इसमें देखिए आप लोग सोच रहे हैं स्क्वायर लिखना है, इसमें भी तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, नहीं आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है। ये देखिए कौन सा अक्षर कौन सा है, यहाँ पे m² है, यहाँ पे ये m और n क्या है, ABCD का अक्षर, तो हम m और n लिख देंगे। अब इसी प्रकार से है अचर राशि, अचर राशि में लिखेंगे अचर राशि। आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसके बाद देखिए इसमें -1 क्या है, अचर राशि, ये क्या चीज़ में, संख्या में, तो हम लिखेंगे -1। जो संख्या में रहे वो क्या होता है, अचर राशि, और जो यहाँ पे ABCD से लेकर ABCD का कोई भी अक्षर होगा वो क्या होगा, चर राशि होगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, चर राशि, चर राशि लिखेंगे, इसमें क्या है x, y और z, तो इसमें x, y, z, ये क्या हो गया, चर राशि और अचर राशि। अब लिखेंगे अचर राशि, अचर राशि में क्या हो जाएगा, तो इसमें से देखिए यहाँ पे ये क्या है, संख्या है 9, तो हम 9 क्या करेंगे, लिखेंगे अचर राशि। इस प्रकार से हमने पहला नंबर देख लिया। अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों को
के पदों को पहचानिए। ये हमारा दिया हुआ है पद, और इसमें से यहाँ पे देखिए ये क्या है, व्यंजक है। इसमें कह रहा है व्यंजक हो, यहाँ पे ये क्या है, व्यंजक, क्योंकि इसमें बराबर नहीं लगा। अगर बराबर में लगा रहता तो क्या हो जाता, ये समीकरण हो जाता। मैंने आपको बताया है अभी पीछा, यहाँ पे अगर बराबर लग जाए तो समीकरण, और बराबर नहीं लगा है तो ये व्यंजक में दिया हुआ है। और इसको क्या करना है, पदों में लिखना है। पदों में इसके आगे पढ़िए, इसमें देखिए कह रहा है उपर्युक्त प्रश्नों में दिए गए सभी व्यंजकों के पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें। प्रत्येक स्थिति में ये भी बताइए कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे व्यंजक को जो दिया हुआ है इसको क्या कह रहा है, पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से। यहाँ पे गुणनखंड तो एक तो होता है साधारण, जो सबको आता है, जैसे मैंने आपको बताया है गुणनखंड, साधारण गुणनखंड इसी वीडियो में पीछा में हमने बता दिया आपको। और इसमें क्या कह रहा है, पेड़ आरेख विधि से क्या है गुणनखंड निकालने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पेड़ आरेख विधि से कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे पहला नंबर देखिए, पहला नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसको देखिए, इसमें पहला यहाँ पे आरेख विधि से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे लकीर देंगे, और इसमें देखिए यहाँ पे पहला हो गया एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। दूसरा हो गया, यहाँ पे देख लीजिए दूसरा है 2x, और तीसरा क्या है इसमें 1। अब इसमें ये इसी प्रकार से हम पेड़ आरेख विधि से निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो तीनों हमने बताया आपको जो पद है, ये क्या है, अलग अलग जब हमने लिखा तो ये हमारा हो गया पद। इसको हम कहते हैं पद। और पद को क्या करना है, आपको गुणनखंड में लिखना है। देखिए यहाँ पे व्यंजकों के पदों को क्या करना है, गुणनखंड में लिखना है। तो हम गुणनखंड में इसको कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स और इंटू एक्स। अब देखिए एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये क्या हो गया हमारा गुणनखंड, ये हो गया हमारा गुणनखंड, गुणनखंड। और यहाँ पे देखिए इसके बाद है 2x, तो इसको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। पहला हो गया 2 और दूसरा हो गया इसमें x, और तीसरा है 1। तो 1 को डायरेक्ट हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें देखिए 1 और ये भी 1। अब एक को एक से गुना कीजिएगा तो एक ही होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें और भी कुछ कह रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये तो बन चुका है, फिर आरेख विधि से हमने इनको बना लिया। इसके बाद इसमें कह रहा है व्यंजकों का निर्माण कैसे किया गया। यहाँ पे पढ़िए, प्रत्येक स्थिति में ये भी बताइए कि क्या व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया। तो हम इसका निर्माण कैसे किया गया वो अब लिख देते हैं। कैसे कैसे हमने किया वैसे वैसे हमें लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं व्यंजकों को बनाने के लिए व्यंजकों को बनाने के लिए, व्यंजक है ये जो दिया हुआ, ये क्या है, व्यंजक है। इसको बनाने के लिए एक्स को एक्स से गुना करने पर यहाँ पे देख लीजिए क्या किया हमने, एक्स को एक्स से, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्स को एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे गुना करने पर एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। जैसे जैसे हमने किया है वैसे वैसे लिख देना है हमें। तो यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद देखिए दूसरा है 2x। अब इसको भी इसी प्रकार से लिख देंगे। फिर लिखेंगे, फिर 2 को लिखिए पहले या फिर बाद में लिखिए, 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 को लिखेंगे, 2 को x से गुना करने पर 2x प्राप्त हुआ। 2x प्राप्त हुआ, 2 को x से गुना करने पर 2x प्राप्त हुआ, लिखेंगे प्राप्त हुआ। अब इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखेंगे हम फिर एक्स स्क्वायर में यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 को तो गुना करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 2x को जोड़ेंगे। यहाँ पे 2x को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x को जोड़ने पर कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में 2x को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस दीजिए इस बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर प्राप्त हुआ, पहले लिख देते हैं प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद लिखेंगे हम फिर लिख लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें 1 भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कितना आया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, इसमें क्या करेंगे 2x में 1 जोड़ने पर क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो इसको जोड़ने पर प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ तो हम वो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देख लीजिए बी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 8a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस
2b²। ये क्या है, क्या चीज़ में दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है, ये हमारा हो गया व्यंजक। अगर यही बराबर में दिया रहता तो क्या हो जाता, समीकरण। तो हम देखिए इस व्यंजक को भी इसी प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पद निकालेंगे। गुणनखंड के लिए यहाँ पे पहले पद निकालेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे, लकीर देंगे। और इसमें पहला क्या दिया है, 8a², 8a²। इसी प्रकार से दूसरा दिया है 11ab, और तीसरा दिया है -2b²। तो इस प्रकार से तीनों दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तीनों पद हो गया। हमने आपको बताया पीछा भी, ये पद हो गया। पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद हो गया। और इस पद को क्या करना है, आपको गुणनखंड में लिखना है। तो गुणनखंड में लिखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से दे देंगे। यहाँ पे हो गया इस प्रकार से। तो देखिए पहला दिया है 8, तो हम लिखेंगे 8। और इसमें देखिए यहाँ पे दिया है 8a², a² है तो इसमें 2 बार लिखना पड़ेगा एक a को, तब जाकर ये a² होगा। तो a इंटू ए। अब देखिए 8 को a से गुना कीजिएगा तो 8a, और फिर a का गुना कीजिएगा a से तो a², यानी कि 8a² आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा लिखेंगे, पेड़ आरेख विधि से घेरा निकालने के लिए इसी प्रकार से हमने इस प्रकार से गुणनखंड किया है। और इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 11। यहाँ पे पहला हो जाएगा संख्या में 11, और दूसरा है a, और तीसरा क्या है, b दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा दिया हुआ है, इसी प्रकार से इनको भी लिख लेंगे। यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है -2, तो लिखेंगे -2 संख्या में दिया है। और दूसरा दिया है b, तो लिखेंगे b। और तीसरा दिया है b, फिर क्योंकि b² है तो b को 2 बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इनको तो लिख दिया यहाँ पे पेड़ आरेख विधि से। और इसमें कुछ कह भी रहा था जो कि हमें पहला नंबर में जैसे हमने किया था। यहाँ पे देख लेते हैं पहला नंबर। यहाँ पे देखिए पहला नंबर, यहाँ पे देख लीजिए हमने पहला नंबर में इस प्रकार से लिखा हुआ था। इसी प्रकार से दूसरा नंबर में जैसे जैसे हमने पहला नंबर में किया था वैसे लिखा था, इसी प्रकार से आपको दूसरा नंबर में लिख देना है। हम यहाँ पे जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे लिख देना है। और इसी प्रकार से अब सी नंबर देख लीजिए, इसी प्रकार से कर लेंगे पेड़ आरेख विधि से इनको। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, इस प्रकार से हमें लकीर देंगे एक। और यहाँ पे के पहला नंबर दिया हुआ है 9p², 9p²। और दूसरा दिया है हमारा क्या, -4q। अब इसको यहाँ पे लिखना है, ये क्या है, पद हो गया, पहला पद और ये दूसरा पद, ये हमारा हो गया पद। और पद को क्या करना है, गुणनखंड में लिखना है। तो गुणनखंड में किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से देना है। और यहाँ पे देखिए इसमें 3 ठो हो जाएगा, यहाँ पे 3 लकीर हो जाएगा। पहला में देखिए इसमें लिखेंगे हम 9, ये संख्या में दिया हुआ है। दूसरा है p, और तीसरा हो जाएगा फिर p, क्योंकि यहाँ पे क्या है, p 2 बार है, p² है, तो हमने p को 2 बार लिख दिया। अब इसी प्रकार से दूसरा पद को लिखेंगे, दूसरा पद को गुणनखंड में लिखेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, ये है गुणनखंड, गुणनखंड है। ये जो लिखे हैं इसको कहेंगे गुणनखंड। 9 को p से गुना कीजिएगा तो 9p, और फिर p को p से गुना कीजिएगा तो p² हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे -4, और दूसरा लिखेंगे क्यूब। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और इसमें परिभाषा जो जैसे जैसे किए हमने वैसे वैसे इसमें लिख देना है। अब अगर आप लोगों को नहीं आए, इसमें लिखना नहीं आता होगा, तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा। बुक में से जैसे जैसे दिया लिखा हुआ है वैसे आपको लिख देना है, आंसर में लिखा हुआ है। अब देखिए लिख देते हैं डी नंबर। अब देखिए डी नंबर क्या है, डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर दिया हुआ a² b² -9, इसको भी इसी प्रकार से कर लेना है। यहाँ पे भी इसमें देखिए, यहाँ पे आप लोगों को पहचानना है। देखिए यहाँ पे आप लोग एक बात को और गौर कीजिए। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ a² b² और दूसरा पद है 9। कैसे पहचाने, तो यहाँ पे देखिए इसमें प्लस और माइनस जहाँ पे रहे तो इससे पिछला वाला होता है पहला पद, और इसी प्रकार से ये हो गया दूसरा पद। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें पहला पद यहाँ पे कैसे था, यहाँ पे प्लस का आगे का दूसरा पद और माइनस के आगे का तीसरा पद हो गया था। इसी प्रकार से इसमें माइनस तो एक है, सिर्फ माइनस है, तो ये हो गया हमारा पहला पद और ये दूसरा पद। तो इसमें पहला पद लिखेंगे a² b², और दूसरा पद क्या हो जाएगा, -9। और इसको हम क्या करेंगे, अब इस प्रकार से पेड़ दंड आरेख विधि से इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 ठो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए कितना बार है, 2 बार, तो हम ए को 2 बार लिखेंगे। और इसमें बी कितना है, 2 बार, तो बी को भी 2 बार लिख देंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा है, दूसरा पद को हम लिखेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए इसमें लिखेंगे -1 और गुने 9। अब देखिए यहाँ पे -1 को 9 से गुना कीजिए तो -9 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप -9। इसी प्रकार से ई नंबर है, इसमें आपको लिख देना है परिभाषा जैसे जैसे किए हैं। और ई नंबर में देख लीजिए, ई नंबर में लिखेंगे इसी प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पे कर देंगे। और पहला क्या है 8ab, और दूसरा दिया है -3b। अब इसको बांटना है, गुणनखंड में लिखना है इनको। गुणनखंड में लिखने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा हो गया पद। और गुणनखंड में लिखेंगे तो पहला हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा a, और तीसरा हो जाएगा b। अब यहाँ पे देखिए 8 हो गया, और a को b से गुना किया जाए तो ab, 8ab आ जाएगा। इसी प्रकार से इनको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला हो गया -3, और दूसरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ई नंबर भी देख लिया।